ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये है फिलहाल राय गौरव की। अरुण, मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है 18,300 के ऊपर एक वीकली ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो 50 पॉइंट्स का और क्वेश्चन लेते हैं। 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ हमने निफ्टी में खरीदारी की राय दी है, और 18,250 जब तक ब्रीच नहीं होता, मुझे लग रहा है 18,500 18,550 की जर्नी डेफिनेटली निफ्टी में बन सकती है। आज एक बड़ा डेटा आना है, डब्ल्यूपीआई का डेटा 12:30 बजे आना है, और 5:30 बजे सीपीआई का इंडिया का डेटा आएगा। वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट में, उसमें आपको नीचे रिएक्शन कुछ मिल सकता है। पर जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी दोनों का ही पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है 18,250 जब तक ब्रीच नहीं करता, आपको लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। 18,500 18,550 के आपके टारगेट्स होंगे। देखिए, जहां तक सेक्टर स्पेसिफिक की बात है, मुझे लग रहा है कुछ सेक्टर्स है जो काफी अच्छे मोमेंटम में है, जैसे रेलवे स्टॉक्स हो गए, वो काफी अच्छे मोमेंटम में, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इवन अगर छोटे बैंक्स और छोटे फाइनेंशियल स्टॉक्स देखें, वहां पे भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वहां से एक अच्छी ट्रेडिंग पिक्स आज या नेक्स्ट हफ्ते तक निकल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स और सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए हमारे जानकारों ने। चलिए एक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है आरबीएनएल में यहाँ से एक आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आरबीएनएल में खरीदारी की राय रहेगी। 51 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 55 से 56 का लेवल आपको आरबीएनएल में देखने को मिल सकता है। तो आरबीएनएल पे करंट लेवल पे खरीदारी की राय रखें। 51 का स्टॉप लॉस लगा, 56 का टारगेट है। 6 के टारगेट के लिए मौका। आरवीएनएल में तेजी करने का, नंबर्स का भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन रेल कंपनियों में 51 का स्टॉप लॉस लगाना है जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। गौरव, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा कोफोर्ज, जो कि आईटी स्पेस में से है। अगर हम देखें तो आईटी स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है रिसेंटली, और ये आने वाले समय में कंटिन्यू भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर कोफोर्ज की बात करूं, तो पिछले हफ्ते जो वीकली चार्ट पे पैटर्न बना है, पॉपगन पैटर्न, उसमें से आज ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है। सो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। 4024 का करंट रेट है। स्टॉप लॉस बनाए 3900 का, और ऊपर में 4300 का टारगेट रहेगा। 4300 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की तरफ आपने पकड़ना है। ये फिलहाल है आपके लिए राय। कोफोर्ज पर एक बाय कॉल, और निफ्टी आईटी वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से ये तेजी बनती हुई दिखाई दी, और ये तेजी एक्सटेंड हो रही है। 4300 का टारगेट रहेगा। प्रदीप, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने इसके नवंबर के बिगिनिंग में 200 डीएमए को क्रॉस किया था, और पिछले 6-7 सेशन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था। आज के सेशन में जो वॉल्यूम है, वो ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन से हायर हो गए, और अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ है। तो जेके सीमेंट को 2910 के करंट लेवल पे लेना चाहेंगे। 2795 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 3100 के टारगेट रहेंगे। 3100 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं जेके सीमेंट में आप तेजी पकड़े। 2900 का स्टॉप लॉस। वैसे मैंने इसके नंबर्स जो देखे थे, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने कुछ और एडिशनल्स पड़े हैं जेके सीमेंट के नंबर्स में, और उसी के बाद दरअसल वो ट्रेंड तेजी का आता हुआ स्टॉक आप देखिएगा थोड़ा सा खुला होके फिर स्पाइक देखने को मिला, फिर कूल ऑफ आया, फिर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और आज की इस वॉलेटिलिटी के बीच आपका मानना है कि तेजी का ही ट्रेड आप पकड़ के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू जेके सीमेंट का। रेवेन्यू 18% बढ़ा था। अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी भी 26% घटी है। सेकेंड हाफ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, और उसी कमेंट्री पर दरअसल ये स्टॉक चल रहा है। प्रदीप, दूसरा ट्रेड आपका? दूसरा ट्रेड फार्मा स्पेस का ग्लेनमार्क फार्मा रहेगा। स्टॉक एक बड़े ही डाउन ट्रेंड के बाद एक मीडियम टर्म चार्ट्स पे बुलिश साइंस दिखा रहा है। काफी समय के बाद इसका 200 डीएमए क्रॉस हुआ था कुछ दिनों पहले, और कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से आज अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। इसमें भी आज के वॉल्यूम फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो गए, तो 430 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस 415 का रहेगा, और 485 के इसमें टारगेट रहेंगे। 485 के लिए ग्लेनमार्क फार्मा, और ग्लेनमार्क के दरअसल नतीजे अच्छे। कंपनी ने यह भी कहा है कि दरअसल 6 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी FY 23 में।
दूसरा अच्छा खासा डील पिकअप देखने को मिलेगा और डेट रिड्यूस करने पर खासा जोर रहेगा और वो फिलहाल कंपनी के लिए फेवरेबल कमेंट्री है। 485 के टारगेट के लिए मौका, तेजी करने का 415 पर लगाइए स्टॉप लॉस। अरुण, आपकी बारी। आरवीएनएल के साथ दूसरा ट्रेड क्या है? देखिए, दूसरा ट्रेड अगेन मिड कैप स्पेस से मैंने चुना है, जो कि रेन इंडस्ट्रीज में मुझे अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय रहेगी। एक अच्छे मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकला है, 178 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस चल रही है, तो 174 का स्टॉप लॉस लगा के रेन इंडस्ट्रीज को बाय करें। 191 का टारगेट इसमें रहेगा। मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में इसका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल इस समय